अनुराग भदौरिया, इसीलिए तो एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है, आपको नहीं लगता? आप जब कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है सरकार के हाथ की कठपुतली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वही संस्था वोट चोरी में भी इन्वॉल्व हो और वही वोट चोरी के भ्रम को दूर करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को प्रस्तावित करे? राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए, राहुल गांधी ने जो तथ्य लगाए, अगर उन्हें सही मान लिया जाए तो राहुल गांधी ही कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तो फिर उसका विरोध क्यों? देखिए, मैंने आपसे बोला ना, अगर चुनाव आयोग ठीक तरह से काम करे तो कौन विरोध करेगा? चुनाव आयोग की प्रक्रिया, चुनाव आयोग तो यही कहती थी ना कि भाई पहले बुर्के की बात करती थी, उसके बाद कहती है कि नहीं नहीं हम सीसीटीवी की फुटेज कैसे दे सकते हैं, माँ बहनों की फोटो कैसे दे सकते हैं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का आरोप लगा है कि 22 जगह एक ब्राजीलियन मॉडल आके उसकी फोटो पे वोट डल गए, तब किसी को दिखाई नहीं दिया, तब चेकिंग नहीं की क्या? जो लड़की वहां वोट डालने आई उसकी चेकिंग हुई नहीं? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? एक एक घर में जो आरोप लगाए 500-500 वोट मिल गए, और किस तरह से दूसरे प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाके वोट डाल रहे हैं, और जो आरोप लगा है उस आरोप में तो 25 लाख वोटर की बताया गया है, 25 लाख वोटर हैं इस टाइप के जिन पे वोट चोरी हुए हैं, इसी टाइप का तो आरोप है ना। अब इस आरोप की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि चुनाव आयोग बताए कि आरोप सही है या गलत है। चुनाव आयोग को इस पे जवाब देना चाहिए। यही तो देश की प्रक्रिया है, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा जो पर्व होता है चुनाव, इसकी जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग को दी गई, तो चुनाव आयोग को इसके बारे में बताना चाहिए। और जिम्मेदारी अनुराग मुस्कान जी आपकी भी है, पत्रकार हैं चौथे स्तंभ में, आप भी पूछिए चुनाव आयोग से जो बात सही है या गलत है, डंकी की चोट पे पूछिए। लेकिन मुझे आश्चर्य अनुराग भदौरिया कि फिर एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यही भ्रम तो एसआईआर से, यही त्रुटियां तो दूर होंगी एसआईआर से। वही जो आप गलत, आपने इसके मतलब सुना नहीं पूरा प्रेस, इसलिए कह रहे हैं ना कि आप भी चेतन रहिए ना, आप सोते रहेंगे मैं चेतन्य हूं, पूरी तरह से जागा हुआ रहेगा। चौथा स्तंभ इस देश के मतदाता की तरह पूरी तरह से जागा हुआ। नहीं उसमें क्या सुन तो लीजिए। अरे सर आप बीच में बोलने लगते हैं, मैं तो अभी आपको जगा रहा हूं, आप फिर सोने की। नहीं, अगर मैं सो रहा होता तो बीच में कैसे बोलता अनुराग भदौरिया? उसमें साफ साफ, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप सुनने को नहीं तैयार। मैंने कहा कि उसमें यही तो बोला गया है कि भाई जिस तरह के वोटों को 500-500 वोट एक एक जगह के, कुछ एडिशन हुए कुछ डिलीट हुए, जो डिलीट हुए वो कैसे हो गए, जो एडिशन हो गए कैसे हो गए। एसआईआर प्रक्रिया जब हो तब सुचारू रूप से हो, पारदर्शिता हो, सही हो। इसी बात का तो शंका जाहिर हो रही है कि इसके मतलब आप कुछ ऐसे वोट काट देंगे जो वोट आपके नहीं होंगे, उनको आप काट देंगे, यही तो शंका है जनता को। और जो वोट आपके जो दूसरी जगह से वोट आके डाल देंगे, तो एसआईआर की प्रक्रिया पे भी तो आपका संदेह होगा ना, क्योंकि आपकी नियत पे शक है। जब आपकी, हमें अनुराग मुस्कान जी, नियत पे शक होगा ना, तभी तो आप पे बार बार आरोप लगता है कि आप पत्रकारिता नहीं। फिर आप मेरी डिबेट में ही नहीं आएंगे, बात करते हैं, फिर आप मेरी डिबेट में ही नहीं आएंगे। अगर आप मेरी मंशा पर, अगर मैं संदिग्ध हो जाऊंगा तो फिर आप मेरी डिबेट में ही नहीं आएंगे। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। अरे मैं आज पूरी बात हो नहीं पाती है, आप भी आधा का अर्थ का अनर्थ समझ के कूद पड़ते हैं। अरे मुझे लगा आप बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता था भाषण दे रहे हैं। चलिए बोलिए। भाषण नहीं दे रहे, बात कर रहे हैं। आप भाषण दे रहे हो, आप बीजेपी का पैर बातचीत में दो लोग करते हैं, धनाधन मारने में लगे। बॉल आपको हेलमेट में आ रही है, हेलमेट से रोक रहे हो, बैट से रोक रहे हो, पैड से रोक रहे हो, सीने से रोक रहे हो, मैंने रोक लगे पड़े। आप भाई बोलने दो, आप क्यों बीजेपी के वो बन जाते हैं? अरे नहीं, कह रहा हूं अपनी बात कह लूंगा, आप समझ जाएंगे। मेरी चिंता आप मत कीजिए बीजेपी कांग्रेस, देश की जनता को तय करने दीजिए कि ये एंकर बीजेपी के लिए बोल रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहा है, कांग्रेस के लिए बोल रहा है या देश के लिए बोल रहा है। जनता ने तो तय किया है। अरे आप बोलने तो दो भाई, आप ही बोल के फिर कहोगे समय हो गया, पूरा बात खत्म। आप ही बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है बताइए? निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी, निष्पक्ष और पारदर्शिता की जिम्मेदारी बनाए रखने की आपकी भी जिम्मेदारी है। जितनी विपक्ष की उतनी आपकी भी है। आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि सवाल पूछने नहीं, मैं भाग रहा होता तो डिबेट क्यों करता? यही आपकी जिम्मेदारी। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी मतलब नहीं क्या अनुराग भदौरिया कमाल कर रहे हैं, सवाल पूछेंगे, कमाल कर रहे हैं, कुछ भी कहेंगे कि बात तो यही कह रहे हैं। अरे यार, हाँ नहीं, कहां पूछ रहे हो आप? ऐसे पूछ रहे हो, पता कैसे पूछ रहे हो? जैसे डरते डरते। अच्छा बताइए, आप बताइए आपकी क्या राय इसके बारे में? अनुराग भदौरिया, कम से कम 25 साल के करियर के बाद मुझे सवाल कैसे पूछना है उसकी ट्रेनिंग आपसे नहीं लेनी पड़ेगी। आपने ऊपर ले रहे हो मुझे। नहीं, मैं, आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप या तो किसी चैनल पर जाने वाले हो इस डिबेट के बाद, या किसी चैनल से आ रहे हो, वहां के किसी एंकर की छवि आपके दिमाग से अभी धूमिल नहीं हुई, अभी मिट्टी नहीं है। ये अनुराग मुस्कान है, ये अनुराग मुस्कान है आपके सामने, अनुराग भदौरिया। और ये ताल ठोक के जी न्यूज का। अरे देखिए अनुराग
अरे सुनिए, अनुराग तो दो ही है, आप भी अनुराग। मेरी आवाज का आप डेसिबल मुस्कुरा जो रहे है हो। बीजेपी से आप सवाल मुस्कुरा पूछने रहे में हो। कम नहीं होता है। भदौरिया हूं, आप सुन तो लीजिए। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, आप मुस्कुरा रहे हो, दो एक चीज तो कॉमन है ना, अनुराग है तो अनुराग थोड़ा रखिए मेरे साथ भी, चूंकि मैं आपके साथ अनुराग रखता हूं। मैंने कहा आपने देखा होगा, जैसे ही विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलने को, जब सत्ता पक्ष का बोल रहा होता है तो ऐसे सुनते हैं ना एंकर आज के, जैसे वो कथा पढ़ रहा है, जी 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 बहुत बढ़िया, हाँ हाँ और जैसे ही विपक्ष का बोलना शुरू होता है, आप बताइए इसमें कैसे कर दिया, आप बताइए अगर एसआईआर होगा गलत है कि सही है, आप एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं, एसआईआर होना चाहिए नहीं, जो मेरे जैसे विपक्ष बोलना शुरू करता है, एंकर में उत्तेजना बढ़ जाती है, तेजी आ जाती है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये तेजी सत्ता पक्ष के साथ भी होनी चाहिए, तेजी दोनों तरफ होनी चाहिए, तब जाके आता है ना कि एंकर अपनी या पत्रकार अपनी ड्यूटी जो है अपना धर्म निभा रहा है। अगर सिर्फ ये तेजी विपक्ष के लिए आएगी, आप हर बीच में उस विपक्ष की हर झूठ बात और में सच का उसमें मसला है, निकालेंगे, लेकिन तथ्य सत्ता और पक्ष कुछ अतथ्य का बोलते मसला है। अनुराग भदौरिया, सवाल इसलिए विपक्ष से पूछे जाते हैं क्योंकि विपक्ष, हम सत्य के साथ ना, खड़े, आप सत्य के साथ खड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, हम तो सत्य के साथ खड़े तो चुनाव का बहिष्कार कीजिए ना। आप आप ही की तरफ से आवाज आई थी कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, तो क्यों नहीं किया आपने? अरे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी को कठपुतली बनाकर के चुनाव में है, तो फिर आप जीतेंगे ही नहीं कभी। तो जब आप जीतेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा जनता की अदालत में जाने से, जब जनता वोट ही नहीं डाल रही है, जब वोट ही नहीं डाल रही है जनता, जब भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग वोट डाल रहे हैं और खुद को जिता रहे हैं, तो जनता की अदालत में जाने से क्या होगा? जनता तो आपके साथ मुझे नजर नहीं आती। अरे तो जनता जगेगी, अरे जनता नजर आ रही है, आप परेशान मत होइए, आपको ही पता चलेगा जनता हमारे साथ है। आपने क्या सवाल निकाला उसमें, क्या जेनजी के बारे में बोल रहे हैं, क्या जेनजी को भड़का रहे हैं? क्योंकि जेनजी बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जेनजीज का आह्वान किया, इसीलिए मैंने जेनजीज बोला। राहुल गांधी जेनजीज को लाए, मैं जेनजीज को नहीं लाया, राहुल गांधी लाए जेनजीज को। अरे अनुराग भदौरिया कमाल कर रहे हैं यार आप। तो नहीं तो जेनजी क्या बुरा है? अरे जेनजी किसने कहा जेनजी बुरा है? किसने कहा जेनजी बुरा है? अब आपको जेनजीज से पहले की जनरेशन तो खारिज कर चुकी है, तो भरोसा आपको भी जेनजीज पर ही है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। इस देश की जनता को बताना कि अपने अधिकार के मत को जनता अंधी नहीं है, जनता बहरी नहीं है, जनता गूंगी नहीं है। अनुराग भदौरिया, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानती है। सुना है ना आपने, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पहचानती है जनता, आपको भी पहचान रही है, बिल्कुल पहचानती है। अनुराग भदौरिया बिल्कुल पहचानती है, अंदर क्या बाहर क्या सब जानती है, सब जानती है। जनता ने मुझे खारिज नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को खारिज किया है, जनता ने मुझे खारिज नहीं किया है, मुझे खारिज नहीं किया है, तभी आप मेरी डिबेट में बैठे हुए हैं। वरना आना बंद कर दीजिए, वरना आना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बायस्ड एंकर हूं, आपको लगता है कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछता, तो आना बंद कर दीजिए। फिर क्यों आते हैं जब मैं आपको मौका ही नहीं देता, आपकी बात ही नहीं रख पाते आपको। कमाल की बात करें। खैर बहुत देर हो गई, देखिए मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को भी 10 मिनट दिए थे, आप भी 10 मिनट से बोल रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। आप मुझे पत्रकारिता सिखा रहे सर, आज के मुद्दे से भटक रहे हैं, इसलिए राजीव रंजन जी का रुख करता हूं। राजीव रंजन जी, ये नौकरी चली जाएगी। नहीं, मेरी नौकरी की चिंता नहीं है, मुझे मेरी नौकरी की चिंता नहीं है। मैं पत्रकारिता करता हूं, किसी लाला की नौकरी नहीं करता। सुन लीजिए, जी न्यूज पर खड़ा होकर के ये बात कर रहा हूं। मैं पत्रकारिता करता हूं, जहां भी रहूंगा पत्रकारिता करूंगा। मैं किसी की नौकरी नहीं करता, मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता की नौकरी करता हूं। अनुराग भदौरिया, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि झूठ को सच बना के प्रस्तुत करने के मुझे पैसे मिलते हो तो मैं आके किसी चैनल पर झूठ को सच साबित करूं। मैं उस तरीके की वकालत नहीं करता सर।